हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम रीजनिंग के अंदर क्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लॉक चैप्टर का हमने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। प्लेलिस्ट में मौजूद सारे लेक्चर्स को आप बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, अगर आप लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा, हमने लेक्चर नंबर 2 में घड़ी के सुइयों के मध्य कोण पता करना सीखे हैं दोस्तों, फार्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, और ये किस सिचुएशन में आप बताएंगे? जब भी आपको कोई पूछता है कि भाई साहब आपके घड़ी में कितना समय हो रहा है। जैसे कि हमने कहा जी घड़ी में 4:30 बज रहा है, 4:30 बजे की स्थिति, ठीक ना। तो आपने कौन कौन से समय का इंफॉर्मेशन दिया है ना। देखो, सेकंड की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है। अगर आपने बताया 4:30 बजे की स्थिति है, इसका मतलब आपने कौन कौन से समय का इंफॉर्मेशन दिया है? आप कहेंगे जी घंटा मतलब आवर और मिनट, ठीक है, घंटा और मिनट की सुई का इंफॉर्मेशन दिया है क्या आपने? तो जब भी आपको समय दिया हो और आपको पूछा जाए घड़ी के सुइयों के मध्य कोण बताइए, इसका मतलब है कि घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में अलग अलग फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन किया दोस्तों, घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण पता करने का, किए कि नहीं, है ना। तो हमने कहा जी थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वैरायटी के सवालों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का भी हम डिस्कस करें, ठीक है। तो देखिए 4:30 बजे में घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करनी है, तो हमको यहां पे घंटा के बारे में पता है, मिनट के बारे में पता है, तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कोण पता करने का, थीटा बराबर 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। यहां कुछ नहीं, मतलब 30 और एच के बीच गुणा है ना। हमने कहा जी वैल्यू पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू 4:30 बजे की स्थिति में मिनट कितनी है? 30। अच्छा जी, 4:30 बजे की स्थिति में घंटा कहने का मतलब यहां लिख देंगे 4, है ना। तो आपने कहा सर 2 से 1 बार में, 2 से 15 बार में कैंसल आउट हो गया, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 5 16, ठीक है, 165 डिग्री हो जाएगा ये। और हमने कहा जी 30 गुणा 4 मतलब 120 डिग्री, ठीक है। सिंस यहां पे जो थीटा ये कोण है, मतलब यहां पे जो आंसर आने वाला है ये किस में आएगा दोस्तों? ये डिग्री में आएगा, ठीक ना। तो आप कह देंगे जी 45 डिग्री, ठीक। और ये थीटा की वैल्यू हमने बताया था, थीटा की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आ रहा हो चाहे निगेटिव आ रहा हो, चाहे पॉजिटिव आ रहा हो चाहे निगेटिव आ रहा हो, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रीड करेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। समझ गए क्या? तो आप कह देंगे जी 4:30 बजे की स्थिति है ना, 4:30 बजे की स्थिति है। तो इसको अगर हम घड़ी में शो करना चाहें तो मिनट वाली हैंड या फिर मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 6 पर होंगे, और घंटे वाली जो सुई है, आवर वाली जो हैंड है, ये बिल्कुल 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में होंगे, ऐसे, ठीक है। ये है घंटे वाली सुई। तो दोनों के मध्य जो कोण पता किया है भाई साहब, हमने कितना पता किया? 45 डिग्री। क्या ये 180 डिग्री से छोटा है ना? 45 डिग्री जो कोण पता किया है, क्या ये 180 डिग्री से कम है? तो हमने कहा जी इसको कहा जाएगा छोटा कोण, है ना। घड़ी के सुइयों के मध्य मतलब घंटे तथा मिनट वाले सुइयों के मध्य बनने वाले कोण, एक तो छोटा कोण होता है, एक बड़ा कोण होता है। 180 डिग्री से कम बना है तो हम कहेंगे छोटा कोण, अगर 180 डिग्री से अधिक बना है तो हम कहेंगे बड़ा कोण, ठीक। अगर मान लो यहीं पे बोल दिया जाता 4:30 बजे में घंटे और मिनट की सुई के मध्य बड़ा वाला कोण ज्ञात करो, तो 180 डिग्री से अधिक होता, है ना। तो आपने फार्मूला का इस्तेमाल किया, आंसर आया 45 डिग्री। सर ये तो छोटा कोण है, ये क्या है? छोटा कोण है। जस्ट हम आपको
रिकॉल करा रहे हैं, रिवीजन दे रहे हैं दोस्तों। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आपको अलग अलग वैरायटी के सवालों का डिस्कशन भी किए। तो अगर फार्मूला से छोटा कोण मिल रहा है तो आप रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ। आप कहेंगे जी टोटल एंगल कितना बनेगा, एक चक्कर में टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। हाँ जी, बात तो सही है। तो हमने 4:30 बजे की स्थिति में 4:30 बजे की स्थिति में घंटे और मिनट दोनों सुइयों के मध्य जो कोण पता किया है, ये छोटा वाला कोण है। हमने कहा जी अगर बड़ा वाला कोण कहें तो ये वाला होगा क्या, ठीक है ना, ऐसे। तो आप बोल देंगे जी एक चक्कर में 360 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री, है ना। अगर ये 360 डिग्री में 45 डिग्री हटा दूं, माइनस कर दूं, तो ये बड़ा वाला कोण मिल जाएगा क्या, घंटे और मिनट वाले सुई के मध्य, है ना। तो 45 डिग्री को माइनस करो तो 315 डिग्री, हाँ कि ना। ये हो जाएगा जी बड़ा वाला कोण, बड़ा कोण, ठीक है। हम इसको कह देंगे बड़ा कोण, ऐसे, ठीक। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वाले लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है ना। ये किस पैटर्न के सवाल पर आधारित होंगे, जब आपको समय दिया हो, जब आपको समय दिया हो और बोला जाए घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण बताओ, ऐसा पैटर्न का सवाल। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट अपोजिट पैटर्न के सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको कोण के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, है ना। घड़ी के सुइयों के मध्य कोण दिया रहेगा और इस कोण के आधार पे आपको बतानी रहेगी कि घड़ी में कितना समय हो रहा है। ये आज के इस लेक्चर का सवाल वाइज पैटर्न होगा, समझ रहे हैं क्या। तो सर हम फिर फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करें, हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करें, बिल्कुल इसी के जैसे फार्मूला इस्तेमाल होगा दोस्तों, लेकिन इस फार्मूले में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। इधर आइए हम आपको बताते हैं, देखिए दिए गए कोण के आधार पर, है ना, हमने कहा जी आपको कोण दिया रहेगा तो समय की गणना करना होगा। दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करेंगे टू फाइंड द टाइम इन द क्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एंगल, ठीक है क्या। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, ठीक है ना। यहां पर भी हम मिनट के बारे में बात कर रहे हैं, घंटे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनट के बारे में बात कर रहे हैं, घंटे के बारे में बात कर रहे हैं, और ये थीटा क्या बता रहे हैं, घड़ी के सुइयों के मध्य कोण, ठीक। अच्छा जी, क्या हम ये फार्मूला जानते हैं, कौन सी फार्मूला सर। अगर यहां से आप रीड करें थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, ये फार्मूला जानते कि नहीं जानते, हाँ जी जानते हैं, है ना। याद करिए सेकंड वाले लेक्चर नंबर 2 में हमने एक सवाल कराया था कि 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, ठीक है। घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण दिया हुआ था, घड़ी में 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे और आपको पूछा जा रहा था कि बताइए कुछ मिनट हो रहे हैं मतलब कितना मिनट हो रहे हैं। तो हमने यही फार्मूला इस्तेमाल किया था, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, ठीक है। तो हमने थीटा की वैल्यू एक बार प्लस लेके सॉल्व किया था तो आंसर गड़बड़ हुआ, है ना। थीटा की वैल्यू एक बार माइनस लेके सॉल्व किया था तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था कि नहीं, क्योंकि हमको मिनट पूछ रहा था। और मिनट की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, यहां पे मिनट की जो वैल्यू आएगी, आप कहेंगे जी 60 से छोटा होगा, 60 से छोटा होगा हमेशा, 60 से छोटा। अग्री करेंगे, मिनट की वैल्यू कभी भी 60 के बराबर या 60 से ऊपर नहीं होगा। क्यों पता है, क्योंकि अगर मिनट की वैल्यू 60 हो गया तो इसका मतलब होता है भाई साहब 60 मिनट तो 1 घंटा हो जाता है,
60 मिनट मतलब 1 घंटा हो जाता है, वो तो फिर घंटे में काउंट होगा, मिनट में थोड़ा काउंट होगा। तो जब 60 नहीं हो सकता तो 60 से ऊपर भी नहीं हो सकता। हाँ, 60 से छोटा बिल्कुल पॉसिबल है और हमेशा मिनट की वैल्यू 60 से छोटा आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोण दिया हो, जब भी आपको कोण दिया हो और कोण के आधार पर घड़ी में समय पता करना हो, ठीक ना, तो हम फार्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये वाला नया फार्मूला मिलेगा जिसमें हमें मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोस्तों, मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ जाइए। हमने कहा थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसमें थीटा को एक बार हम प्लस लेंगे और दूसरा बार माइनस लेंगे। ठीक है, दो स्थिति में बात करी जाएगी, थीटा की वैल्यू एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखिए, मैं 2 से 3 एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद फिर बहुत सारे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक, पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आप सुनते जाइए, कनेक्ट करने का प्रयास करिए। हमने कहा जी चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, थीटा एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों स्थिति में बात करेंगे, इसलिए हम प्लस माइनस लिखे हैं यहां पे। ठीक है ना, देखो ये जो m वाला टर्म है इसको यहीं पे रहने दो। हमने कहा जी -30h को आप थीटा की तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 30h प्लस माइनस थीटा, लिख दिए क्या। ठीक, और एक साइड रह जाएगा 11/2 इंटू एम, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। फिर आप कहेंगे जी m को यहीं पर रख देते हैं, 11/2 इधर चले जाएगा तो 30h प्लस माइनस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन पलट जाएगा। ठीक है ना, 2 ऊपर में चले जाएगा, 11 नीचे में, है ना, इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। तो हमारे लिए काम का फार्मूला क्या होगा बताइए। ये रेड वाले बॉक्स में जो फार्मूला लिखा गया m इक्वल टू 2 इंटू 11, है ना, सॉरी, m इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 30h प्लस माइनस थीटा, ये हमारे लिए काम का फार्मूला होगा जब दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना हो। तो समझ रहे हैं क्या दोस्तों? हाँ जी, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल करेक्ट बोले। ठीक, अब देखिए, आपको कोण दिया हो, मान लो आपको दिया हुआ है कोण, है ना, जैसे कि 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये लो, तो 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है, घंटे और मिनट वाले सुई के मध्य जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। ठीक ना, तो बताइए घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्थिति बनेगा, हम सवाल दिखाते हैं एग्जांपल के तौर पे। हमने कहा जी h दिए गए समय में से कम समय वाला समय है, यहां पे h की वैल्यू दिए गए समय में से कम समय वाला समय है और थीटा दिया गया कोण है ना, मतलब आपको सवाल में 2 समय दिए रहेंगे। ठीक है, तो उसमें जो छोटा वाला समय होगा वो घंटा को बताएगा, h को बताएगा, और थीटा जो कोण दिया रहेगा उसको बताएगा। एक एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि यहां पे आ जाइए। ठीक है, ये 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये 45 डिग्री वाला बात किए थे हमने, लेकिन सवाल का पैटर्न कुछ ऐसे होगा, आपको 2 समय दिया है क्या, 8 बजे और 9 बजे। ठीक है, हमने कहा हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल होगा दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना। अच्छा जी, तो इसमें m इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू ब्रैकेट के अंदर 30h प्लस माइनस थीटा। इस फार्मूले में ये जो h है ये क्या बता रहा है, दिए गए समय में से कम समय वाला समय। ठीक, तो यहां पे दिए गए समय 8 और 9 बजे है क्या, तो कम वाला समय क्या है, 8, कम वाला समय
8 है ना भाई साहब। अच्छा जी, तो हमने कहा कम वाला समय h बताता है और h की वैल्यू यहां पे लिख देंगे 8। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऐसी स्थिति में हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। फार्मूला क्या है, मिनट इक्वल टू 2/11 है ना, इंटू ब्रैकेट के अंदर 30h प्लस माइनस थीटा, यही बात है। अब यहां पे दो केस लेंगे, यहां पे हम दो केस लेंगे भाई साहब, एक बार प्लस वाला केस तो एक बार माइनस वाला केस, प्लस वाला केस माइनस वाला केस। ठीक है, तो हमने कहा जी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब इधर आओ, हम मिनट पता करेंगे ना, मिनट 2 डिवाइडेड बाई 11 गुणा 30 इंटू एच क्या होता है, दिए गए समय में से कम वाला समय, तो 8 है क्या। ठीक है, हम प्लस वाला स्थिति बात करेंगे बोला, तो प्लस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक, तो m इक्वल टू ये हो जाएगा जी 2/11 इंटू 3 अट्ठे 24 240। अच्छा जी, प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 285। ठीक, अच्छा अब 285 का डबल करो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 570 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा जी, 11 पंजे 55, कितना बचेगा यहां पे 2 20 हो जाएगा, 11 एकम 11। ठीक, 9 बचेगा, तो 51 सहित 9/11 एक वैल्यू आया मिनट का। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने कहा जी एक और वैल्यू मिलेगा, क्योंकि दो स्थिति में हम देखेंगे ना, तो पॉजिटिव लिया और दूसरा निगेटिव, थीटा की वैल्यू एक बार पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू एक बार निगेटिव। ठीक ना, ये पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा सर यहां पे थोड़ा तकलीफ है क्या, या तकलीफ हो सकता है क्या ऐसे सवालों, कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे 2-4 सवाल आप लगाएंगे, ठीक, तो आपका जो अप्रोच है सॉल्व को अटैक करने का, जो अप्रोच है वो मजबूत हो जाएगा, फिर मजा आएगा आपको। तो हमने कहा जी इस फार्मूले में मिनट की वैल्यू हम फिर पता कर लेंगे, 2/11 30 इंटू एच, देखो एच कम वाला समय है तो 8 लिख देंगे। हम यहां पे अब माइनस बात करेंगे, थीटा की वैल्यू 45। अच्छा जी, 3 अट्ठे 24 240, 240 में हम 45 को माइनस करें, 240 में अगर हम 45 को माइनस करें दोस्तों, तो 40 हटा दो, ठीक है, तो 200 हो जाएगा, फिर 5 और हटाओ तो 195, 2/11 195। ठीक, तो 195 का डबल करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 नी 18, 1 19, 2 एकम 2, 1 3, 390/11। ठीक ना, आप कहेंगे जी 11 तिया 33, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 बचेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 35 सहित 5/11। ठीक है जी, अब देखो 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब आपको इस कोण के आधार पर समय की गणना करनी है, एग्जैक्ट समय बतानी है आपको। ठीक है, तो वो समय हम कैसे बताएंगे,
देखो यार, 8 बजे से ऊपर होगा, हाँ कि ना? जो हम समय बताएंगे वो 8 बजे से ऊपर होगा और 9 बजे से नीचे, या फिर मैं कहूं 8 से ज्यादा और 9 से कम। जो हम समय बताने वाले हैं 8 से अधिक और 9 से कम, यही बात है ना, क्योंकि 8 और 9 बजे के बीच बात करनी है। तो इसका मतलब है दोस्तों 8 बजकर कुछ मिनट, ऐसे ही बात होगा, 8 बजकर कुछ मिनट। तो कुछ मिनट में 2 आंसर पॉसिबल होंगे हमेशा। एक तो हम कहेंगे 8 बजकर, यहां क्या बोल देंगे दोस्तों, 8 बजकर 51 मिनट, 8 बजकर 51 मिनट नहीं, 8 बजकर 51 सहित 9/11 ऐसा कहेंगे। एक ये वाला आंसर पॉसिबल होगा। अच्छा जी, या फिर हम कहेंगे 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में एक समय और हो सकता है जिसको हम कहेंगे जी 8 बजकर 35 सहित 5/11। ठीक है, आ रही बात समझ में? और हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, मिनट की जो वैल्यू होगी ये हमेशा 60 से छोटा होगा, हमेशा 60 से छोटा होगा मिनट की वैल्यू। और मैं यहां पे एक चीज और ऐड कर देता हूं, 60 से छोटा तो होगा और साथ के साथ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। या फिर मैं ये कह देता हूं निगेटिव नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। आप कभी ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं 8 बजकर -15 नहीं बोलते ना, ठीक है? तो मिनट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होंगे। तो एक बात हमको समझ में आई कि कोण के आधार पर हम समय की गणना करेंगे। तो सवाल का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा दोस्तों, आपको हमेशा ऐसे 2 तरह के बजे दिए रहेंगे, है ना, जैसे कि 8 और 9 बजे के बीच, है ना, आपको समय की गणना करनी है। ऐसी समय जिसमें घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य 45 डिग्री का कोण, ऐसा है। ठीक, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मिनट इक्वल टू 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक, तो यहां पे हम मिनट का कैलकुलेशन करेंगे इस फार्मूला की मदद से। ठीक है, और उस मिनट को हम कहां पे जोड़ेंगे, दोस्तों, ये बजे के साथ। और कौन सा बजे वाला बोलेंगे हम, कम वाला समय, जैसे कि 8 और 9 बजे के बीच, ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई 8 बजे से अधिक होगा और 9 बजे से कम, तो 8 और 9 के बीच, ठीक ना। तो हम कहेंगे जी मिनट की वैल्यू जब बात करेंगे तो 8 बजकर कुछ मिनट, ऐसे हम समय की गणना करेंगे। तो भाई थीटा के पॉजिटिव वैल्यू, थीटा के नेगेटिव वैल्यू, तो इस आधार पे हमने देखा, है ना, 2 तरह के समय पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक, जिसमें हम कह सकते हैं घड़ी की सुई 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसको अगर मैं घड़ी में दिखाना चाहूं दोस्तों, जैसे कि बताइए ये वाला दिखाना चाह रहे हैं, यहां पे देखो मिनट की जो वैल्यू है ये 60 से छोटा है क्या, यस, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पे मिनट की वैल्यू 7 से छोटा है, यस, ये भी पॉसिबल है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे आप। जैसे मैं ये वाला दिखाना चाह रहा हूं 8:51, देखना आपको लगभग 45 डिग्री ऐसा एहसास हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा जी 8:51 सहित 9/11, तो 8 और 9 के बीच बोल रहे हैं, तो घंटे वाले सुई बिल्कुल 9 के करीब होना चाहिए क्या, घंटे वाले सुई यहां पे बिल्कुल 9 के करीब होना चाहिए।
क्यों पता है? क्योंकि 8:51 सहित 9/11 बोल रहे हैं, ठीक है। तो घंटे वाले सुई बिल्कुल 9 के करीब होगा, 8 और 9 के बीच में होगा, लेकिन 9 के करीब होगा। मिनट वाले सुई 10 में रहेंगे तो आप बोलेंगे 50 मिनट, मतलब 10 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। 51 सहित 9/11, ये मिनट वाले सुई यहां कहीं भी बोल देंगे। देखो कोण बढ़ रहा है, यहां पे दिख रहा है 90 डिग्री से तो कम है। अगर 90 डिग्री बनता तो ऐसे बनता दोस्तों, हाँ कि ना? तो 90 से कम है ना भाई, क्योंकि ऐसा है। यहां पे कोण कितना है? 45 डिग्री। दिख रहा है क्या? अरे बस समझ में। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे जी 8:35 सहित 5/11 मिनट। एक्चुअली यहां पे ना जो मिनट की वैल्यू आता है दोस्तों, ठीक है, अलग अलग कोण के आधार पर हम देखें, घड़ी की सुइयों के मध्य जो कोण बनता है ना, तो जो मिनट की वैल्यू आएगा ना वो एग्जैक्ट, जैसे कि 50 मिनट, 40 मिनट, ऐसे बहुत कम सिचुएशन देखने को मिलेगा। ये हमेशा ऐसे बटे में आएगा मिनट की वैल्यू। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब घड़ी चल रहा होता है ना तो मिनट वाली सुई भी घूम रहा होता है ना, घंटे वाले सुई भी घूम रहा होता है। हालांकि मिनट वाले सुई का रफ्तार ज्यादा होता है, घंटे वाले सुई का रफ्तार कम होता है, लेकिन दोनों है ना समय के साथ ऐसे खिसकते रहता है। समझ रहे हैं क्या? तो हम हर एक फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट है इस फॉर्मूले को लेकर। m = 2/11 × 30h ± थीटा, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को लेकर कुछ नोट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। 30h ± थीटा मतलब ये है ना, फार्मूले में 30h ± थीटा बोल रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा है क्या, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोल रहा है क्या? क्योंकि ये वाला वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो भाई उस नेगेटिव वैल्यू का गुणा करेंगे 2/11 के साथ, तो मिनट का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और मिनट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। हमने यहां पे बता दिए थे आपको, देख लो, मिनट की वैल्यू 7 से छोटा होगा हमेशा, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, देखो ऋणात्मक नहीं होगा, बता दिए थे पहले से हम आपको। ये नोट पॉइंट में भी यही बात है, देख लो 30h ± थीटा, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि मिनट कभी भी ऋणात्मक नहीं होता और न ही 60 से ऊपर होता है ना। 60 से हमेशा छोटा ही देखने को मिलेगा मिनट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हमने कहा जी यहां पे एक बार प्लस की स्थिति होता है, एक बार माइनस की स्थिति होता है, ठीक ना। अब इसका सिग्निफिकेंस हम और बताने जा रहे हैं सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक ना। जैसे कि सवाल कुछ इस तरह से बोला गया है कि यदि सवाल में पूछा जाए कि दिए गए दो समयों के बीच में कोई कोण पहली बार कब बना, है ना, दिए गए दो समय, जैसे कि अभी हमने देखा 8 और 9 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, यही पूछा था ना। तो दो समय है ना, दो समयों के बीच में कोई कोण पहली बार कब बना, तो हम मिनट के फार्मूला में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। देखो थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस दो स्थिति था, तो यहां पे थीटा की वैल्यू हमने माइनस बात किया, ठीक है, क्योंकि दिया गया कोण पहली बार कम समय पर बनेगा इन जनरल, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए माइनस वाला सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दिए गए दो समयों के बीच में कोई कोण दूसरी बार कब बना, तो हम प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले में, मतलब थीटा यहां पे प्लस लिया जाएगा, 2/11 × 30h + थीटा, ठीक है, क्योंकि दिया गया कोण दूसरी बार अधिक समय पर बनेगा, इसलिए प्लस वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, ठीक है। अधिक समय पर बनेगा मतलब समझ पा रहे हैं आप, ठीक। अगर यहां पे प्लस लिखता हूं तो भाई ये दोनों ऐड होगा, दोनों
दोनों वैल्यू ऐड होगा, 30h और थीटा दोनों वैल्यू ऐड होगा, तो भाई ऐड होने से वैल्यू बड़ी होती है, अधिक होती है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और अगर हम कहें 30h और ये थीटा आपस में अगर इसको माइनस करें तो जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू कम आएगा, ठीक है। तो कोई भी दो समयों के बीच अगर हमको बोला जाए कि कोई कोण पहली बार कब बना, ठीक, तो हम कहेंगे जी इस फार्मूले में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दिया गया कोण पहली बार कम समय पर बनेगा, और कम समय पर बनेगा तभी तो हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि दो समयों के बीच कोई कोण दूसरी बार कब बना, तो हम प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्योंकि दिया गया कोण दूसरी बार अधिक समय पर बनेगा, और अधिक समय पर बनेगा इसका मतलब है कि भाई यहां पे ऐड होना चाहिए, तभी तो ये जो समय आएगा, है ना, मिनट वाला जो समय आएगा वो अधिक आएगा, यहां पे मिनट वाला जो समय आएगा वो कम आएगा। ये सवाल के पैटर्न के आधार पे, ठीक, सवाल के पैटर्न के आधार पे। अब देखो, जैसे कि एक सवाल हमने लिया, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में, जो भी बात आ रहे होंगे, है ना। अभी उसको होल्ड रखो, जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में हम आपको कनेक्ट करते चल रहे हैं, बस आप कनेक्ट करने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर आप लेक्चर सीक्वेंस से फॉलो कर रहे होंगे तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट और मजबूत होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, 6 और 7 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना, पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो यार, हमने कहा जी पहली बार कब बनता है, तो आप बोलेंगे कम समय में, ठीक है। और कम समय में, ये बात ध्यान रखेंगे, कम समय में इसका मतलब हम बोलेंगे जी इस फार्मूले में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा जी आप पहले फार्मूला लिख दो, m इक्वल टू 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। तो हमने कहा दोस्तों 6 और 7 बजे दो समय दिया है, तो यहां पे जो कम वाला समय है वो 6 है क्या, तो h इक्वल टू 6, ठीक है। तो 2/11 इंटू 30 इंटू 6, पहली बार का मतलब है हम यहां पे निगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी, 95 डिग्री, 95 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी, 95 डिग्री, ये लो। इसको सॉल्व करने से, है ना, जो वैल्यू आएगा ये मिनट में आएगा, किस में आएगा दोस्तों, मिनट में, और उसको हम कहां पे ऐड करेंगे, ये जो कम वाला समय है इसमें, ठीक है। क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच एक ऐसा समय आपको कैलकुलेट करनी है जिसमें घड़ी की सुइयां 95 डिग्री बनाएगी, और वो भी पहली बार, और पहली बार बोल रहे हैं इसलिए हम माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरी बार बोलते हैं तो प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इस फार्मूले से दो आंसर पॉसिबल होंगे, एक तो माइनस की स्थिति में, एक तो प्लस की स्थिति में, ठीक है। एक तो माइनस की स्थिति और दूसरा प्लस की स्थिति, ऐसा। तो हम यहां पे एक ही स्थिति बात करेंगे, क्योंकि बोल दिया भाई साहब पहली बार, और पहली बार मतलब माइनस साइन हमने इस्तेमाल किया। तो 2/11 हो जाएगा ये, गुणा 3 छक्का 18, 180, ठीक है। ये कितना होगा, 180, 180 में 95 आप माइनस करो, 180 में आप 95 को माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा जी 17 में 9 गया 8, 85, 85 आएगा क्या 85 आएगा, कितना आएगा, अरे कैसा हो गया, हमने कहा जी 80 हटाओ, हटा दिए, फिर 15 और हटाओ, 100 में 15 हटाएंगे तो 85, सही तो किया 85, ठीक। तो ये हो जाएगा जी 85, 85 का आप डबल करो, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17,
170 आया, इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपने कहा जी 11 एकम 11, अच्छा 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 बचेगा, तो 15 सहित 5/11, 15 सहित 5/11, तो वो समय आप बता दिए क्या? हमने कहा जी 6 और 7 बजे के बीच एक ऐसा समय कैलकुलेट करना है जिसमें घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 बजे से अधिक और 7 बजे से कम, मतलब 6 बजकर कुछ मिनट, और वो कुछ मिनट हमने पता कर लिया है, कुछ मिनट हमने पता कर लिया है। तो आपने कहा जी 6 बजकर 15 मिनट, नहीं 6 बजकर 15 सहित 5/11 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो घड़ी में देख सकते हैं, ये बजे वाला स्थिति, ठीक ना। हमने कहा जी 6 बजकर 15 सहित 5/11 मिनट, तो मिनट वाली सुई 3 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे होगा, 3 से थोड़ा आगे, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट 15 मिनट नहीं है, 15 सहित 5/11 मिनट, तो मिनट वाली सुई 3 से थोड़ा आगे। 6 बजकर 15 सहित 5/11 मिनट बोल रहे हैं, मतलब घंटे वाले सुई एग्जैक्टली 6 पे होगा क्या? नहीं, थोड़ा आगे होगा, थोड़ा आगे होगा, इस तरह से, ठीक। तो 90 डिग्री से अधिक बनेगा ना, 90 डिग्री से अधिक बनेगा, थोड़ा आप फील कर पा रहे होंगे, 90 डिग्री से अधिक बनेगा, यही है 95 डिग्री की स्थिति, यही है 95 डिग्री की स्थिति, ठीक। अच्छा जी, तो ये तो हो गया, दो समय दिए थे, उन दोनों समय के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार कोई कोण बनाएगा, तो इसमें हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले में माइनस साइन का। अगर दूसरी बार बोले तो प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री कोण बनेगा, है ना। दूसरी बार बोल रहे हैं ना, दूसरी बार, यहां पे थीटा की वैल्यू 110 डिग्री, है ना। तो फार्मूले में हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करें कि पॉजिटिव? यस, पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पे दूसरी बार बात हुई है। तो फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला पहले लिख डालो, प्रैक्टिस में रखो, 11/2 नहीं, 2/11, 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो हम यहां पे प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दूसरी बार पूछा गया है। तो आपने कहा जी m इक्वल टू 2/11 इंटू 30, है ना। अब यहां h का गुणा करेंगे, तो h मतलब दो समय दिया रहता है, उसमें कम वाला समय, तो कम वाला समय यहां पे 1 बजे, हाँ कि ना, ठीक है। प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे, थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे जी 110 डिग्री, थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे 110 डिग्री, ठीक है ना। तो आप बोल देंगे 2/11 इंटू, ये तो 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, 30 में आप 110 प्लस करो तो 140, 140 का डबल करेंगे तो 280, डिवाइड करो 11 से, ठीक है ना। तो आप फिर से कहेंगे सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट मतलब मिनट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो 11 दूनी 22, है ना, 6 बजेगा 60, 11 पंजे 55, 25 मिनट तो हो रहा है, लेकिन और आएगा 25 मिनट में, थोड़ा और, 11 दूनी 22, 6 बचेगा 60,
11 पंजे 55, 5 बचेगा तो 25 सहित 5/11 मिनट, यही कहेंगे। हमने कहा जी 1 और 2 बजे के बीच ऐसा समय कैलकुलेट करनी है जिसमें घड़ी के सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा। 1 और 2 बजे के बीच मतलब 1 बजे से अधिक 2 बजे से कम, तो 1 बजकर कुछ मिनट ऐसा वो समय होगा क्या? तो कुछ मिनट हमने पता कर लिया है ना, कुछ मिनट हमने पता कर लिया है। तो आप कह देंगे भाई साहब, आप कह देंगे 1:25 सहित 5/11 मिनट, यही हमारा आंसर। आप चाहें तो घड़ी में ये समय की स्थिति देख सकते हैं, ठीक ना। 1 बजकर ऐसा बोल रहे हैं और 25 सहित 5/11 मिनट, तो घंटे वाली जो सुई है 1 बजे से थोड़ा आगे होगा। घंटे वाली जो सुई है 1 बजे से थोड़ा आगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा आगे। और एग्जैक्ट 25 मिनट नहीं बोल रहा है ना, अगर 25 मिनट बोलता तो 5 में होता मिनट वाली सुई। 25 सहित 5/11 मिनट मतलब 5 से थोड़ा आगे, ठीक ना। तो बताइए दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बन रहा है यहां पे, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। और जो कोण दिया गया 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम ये बात फील कर पा रहे हैं क्या? यस, 110 डिग्री तो दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ जी, बात तो सही है, ठीक है दोस्तों। तो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। घड़ी के सुइयों के बीच पहली बार कोई कोण बनेगा या फिर घड़ी के सुइयों के बीच दूसरी बार कोई कोण बनेगा, इसका मतलब और हम थोड़ा गहराई में जाके समझाना चाहेंगे आपको, ठीक है। देखिए, दिए गए कोण के आधार पर, दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना हम सीख चुके हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल करके m = 2/11 × 30h ± थीटा, जहां पे h क्या है? दिए गए समय में से कम समय वाला समय, ठीक है। थीटा क्या है? दिया गया कोण। तो इस आधार पे हम घड़ी में समय पता लगाना सीख गए दोस्तों। 3 एग्जाम्पल बताए हम आपको, ठीक है। तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि 2 सुइयों के बीच पहली बार कोई कोण बना या फिर दूसरी बार कोण बना, है ना। इसका मतलब और अच्छे से आप कनेक्ट करेंगे, ठीक। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में, मतलब दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमने जैसे देखा कि हमें एक कोण दिया जाएगा, दिया गया था कि नहीं, और दिए गए 2 समय भी दिए थे। दिए गए 2 समयों के बीच वह कोण कब बनेगा यह पूछा जाएगा, हां कि ना। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें एक कोण दिया जाएगा और दिए गए 2 समयों के बीच वह कोण कब बनेगा, यही तो पूछा जाएगा ना। देखिए ना 3 एग्जांपल में। अब पते की बात जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी घड़ी में एक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। इन जनरल ऐसा देखा गया, किसी घड़ी में एक कोण, चाहे कोई भी कोण की बात कर लो, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, इस तरह से। तो किसी घड़ी में कोई भी एक कोण की बात करो जो कि घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य बनेगा, तो वह कोण 1 घंटे में कितने बार बनेगा आप चेक करके भी देख सकते हैं, है ना। घड़ी को ऐसे लेना और 1 घंटे में आप एनालिसिस करना, कोई भी एक कोण को फोकस करना, जैसे 60 डिग्री चेक करना, वो 60 डिग्री 1 घंटे में कितना बार बन रहा है। हम आपको बता देते हैं, और यहां पे हम मेंशन भी किए कि किसी घड़ी में जनरली कोई भी एक कोण की बात करो 1 घंटे में 2 बार बनता है। चिल्ला के 3-4 बार मैंने बताया ये बात, ठीक है, लिखा भी हुआ है।
लेकिन, है ना, अब देखना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा लेकिन कुछ कोण हैं जैसे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री। आप ये भी चेक करना, 1 घंटे में 0 डिग्री चेक करना कितने बार बन रहा है और 180 डिग्री चेक करना कितने बार बन रहा है। आप पाएंगे कि 1 घंटे में 0 डिग्री एक ही बार बने रहा है, 180 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बन रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है भाई साहब, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछता है 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दो और बताओ इन जनरल कोई भी कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी कोण की बात करते हैं एक घड़ी में, इन जनरल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार, ठीक है। अब देखो यार, जब घड़ी चलती है, इधर आओ, जब घड़ी चल रही है, घड़ी एक्चुअली स्थायी रहता है, उसमें मौजूद जो सुइयां हैं वो चलते हैं, उसमें मौजूद जो सुइयां हैं वो चलते हैं, ठीक है। ऐसे तो जैसे कि एक स्थिति लिया मैंने, देखना, मैंने एक स्थिति लिया जैसे कि 4 बजे की एक स्थिति ले लेता हूं, 4 बजे की एक स्थिति ले लेता हूं, ठीक है। 4 बजे की एक स्थिति ले लिया, तो हमने कहा एग्जैक्टली 4 पे होगा घंटे वाले सुई, एग्जैक्टली कहां पे होगा? 4 पे होगा घंटे वाले सुई, हां कि ना। और एग्जैक्टली 12 पे होगा मिनट वाले सुई, एग्जैक्टली 12 पे होगा मिनट वाले सुई। अच्छा जी, अब देखो, हमने बताया था जी प्रीवियस वाले क्लास में 1 घंटा मतलब 30 डिग्री, 1 घंटा मतलब 30 डिग्री, ठीक। तो 4 घंटा मतलब, तो देखो इस फार्मूले में जो 30H आप देख पा रहे हैं, इसको क्यों लिखा गया या क्यों ऐसा आया? ये जब भी एग्जैक्ट आवर की बात हो रही हो, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा दोस्तों 4 बजे, तो 4 एग्जैक्ट है ना, 4 बजकर कुछ मिनट ऐसे बोल रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट आवर की बात नहीं हो रहा है, 4 बजे बोल रहा है तो एग्जैक्ट आवर है ना। तो यहां पे H क्या है दोस्तों? 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा? डायरेक्ट यहां पे पुट कर दो ना, आप बोल देंगे जी 120 डिग्री। देख लो, 1 घंटा में 30 डिग्री, फिर 1 घंटा में 30 डिग्री, फिर 1 घंटा में 30 डिग्री, फिर 1 घंटा में 30 डिग्री, 30 30 30 30 सबको ऐड करेंगे तो 120 डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअली ये 30 क्या है? डिग्री को बता रहा है, हाँ कि ना। अब देखो, जब एक्चुअली घड़ी में या फिर घड़ी जब स्टार्ट होता है तो सारे के सारे सुइयां एक साथ चलते हैं, है ना। हालांकि जिस सुई का रफ्तार अधिक होगा वो तेजी से चलेगा, है ना, जिस सुई का रफ्तार कम होगा वो धीमा चलेगा, लेकिन चलेगा सारे के सारे सुइयां, सभी के सभी सुइयां एक साथ चलते हैं, कोई धीमा धीमा चलेंगे तो कोई तेज गति से चलेंगे, हाँ कि ना। अब देखो यार, मैं कहता हूं कि 4 बजे की स्थिति है, तो यहां पे जो कोण बन रहा है 120 डिग्री। जैसे 4 बजे के आगे हम बात करें, भाई घड़ी की सुइयां तो लगातार चलते रहेंगे ना, 4:05, 4:10 ऐसे, तो इस तरह से ये जो कोण है ये छोटा होता जाएगा क्या? तो मैं अगर कहूं 45 डिग्री का कोण, है ना, हमने कहा जी 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दो, बाकी आप कोई भी कोण की बात करो, एक घड़ी में 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, यही बोला था, इसको हम फील करा रहे हैं आपको। तो जैसे 45 डिग्री का कोण हम फील करना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में 2 बार, है ना, किस तरह से बनने वाले। 4 बजे की स्थिति है, अब हमने कहा जी घड़ी की सुइयां और आगे चलती जाएगी,
तो 4:05, ठीक है, 4:10 ऐसे। तो आपको क्या लगता है, मिनट वाली सुई अधिक रफ्तार से चलेगी और घंटे वाली सुई कम रफ्तार से चलेगी। तो भाई ये जो इन दोनों के बीच कोण बढ़ रहा था 120 डिग्री 4 बजे की स्थिति में, अब ये जो समय है आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो कोण है कम होते जाएंगे क्या, ठीक है। तो हमने कहा जी ये दोनों सुइयां एक साथ मिलने से पहले 45 डिग्री का कोण बना लेंगे, एक साथ मिलने से पहले, ठीक है। अब जब ये एक साथ मिलेंगे, मतलब मान लो ये कहां पे मिल रहा है दोस्तों, मान लो ये 5 पे मिल रहा है, ऐसे एक साथ मिल गए, मतलब एक के ऊपर एक रहेंगे, ऐसे एक साथ मिल गए, दोनों सुइयों के मध्य कोण बनेगा 0 डिग्री, यही कहेंगे क्या, अरे बात समझ में, एक साथ मिल गए तो मिलने से पहले एक बार 45 डिग्री बन गया, अब एक साथ मिल जाएंगे मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो 0 डिग्री का कोण। तो भाई मिनट वाले सुई का रफ्तार तो अधिक है ना, तो वो तो आगे ही चलेगा हमेशा ऐसे, ठीक है। तो फिर से 45 डिग्री बनेगा क्या, मिलने के बाद फिर बिछड़ेंगे, मिनट वाले सुई आगे बढ़ेंगे, पीछे में रहेंगे घंटे वाले सुई। तो मिलने से पहले एक बार 45 डिग्री बन गया, हाँ जी, जब मिल जाएंगे तो दोनों के बीच 0 डिग्री है ना, मिनट वाले सुई का रफ्तार अधिक होने से वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो भाई दोनों के बीच कोण 0 से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। तो यहां पे आपने फील किया क्या ये बात कि 45 डिग्री का कोण है ना, दोनों सुइयों की मिलने से पहले बना एक बार, और दूसरी बार दोनों सुइयों की मिलने के बाद बना। लेकिन इतना बात तो हम क्लियर हो चुके हैं कि भाई 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दो, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दो तो कोई भी कोण की बात कर लीजिए, कोई भी कोण की बात कर लीजिए, 1 घंटे में 2 बार बनता है, यह अधिकांशतः ऐसे पाया गया है और हमने अभी आपको दिखा भी दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि 1 घंटे में कोई भी कोण, 1 घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है, वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है कि दोनों सुइयों की मिलने के बाद बनता है कि एक बार मिलने के पहले और एक बार मिलने के बाद। जैसे कि 45 डिग्री का कोण एक बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले बना और दूसरी बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बना, है ना। तो इधर आइए, अधिकांशतः यह पाया गया कि घड़ी में एक कोण जो 1 घंटे में 2 बार बनता है, वह एक बार घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है। ऐसे अधिकांशतः पाया गया और हमने यहां पर भी पाया। अगर हम 45 डिग्री की बात किए तो एक बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले बना और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बना, हाँ जी, ऐसा अधिकांशतः पाया जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा कोण है ना, कुछ ऐसे कोण भी होंगे जो दोनों ही बार घड़ी के सुइयों की मिलने के पहले भी बन जाता है ना। 1 घंटे में 2 बार बनता है ना कोई भी कोण, तो दोनों बार वो जो कोण है, कभी कभी ऐसा होगा कि घड़ी की सुई के मिलने के पहले भी बन जाएगा, तो कभी कभी यह दोनों ही बार घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनेगा। लेकिन अधिकांशतः यह पाया गया है कि एक कोण जो 1 घंटे में 2 बार बनता है दोस्तों, एक बार घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने से पहले बन जाएगा और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनेगा, ठीक है। यह अधिकांशतः ऐसा पाया गया। क्या यह बात समझ पाए? हाँ जी, बात तो सही है, ठीक है। तो 0 और 180 डिग्री को छोड़ दो, है ना, तो कोई भी कोण की बात कर लीजिए, 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। अब देखो लो, यहां पे 0 और 180 डिग्री का स्थिति थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। वैसे आगे आने वाला जो लेक्चर है ना, उसमें हम और डिटेलिंग में ये सब बात करेंगे, बस थोड़ा सा हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक ना।
तो हमने कहा 0 डिग्री, इसका मतलब मान लो जैसे कि ये घंटे वाली सुई है ना, और ये मिनट वाली सुई, घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई एक के ऊपर एक है क्या? अरे एक के ऊपर एक है ना, मतलब यहां पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब हमने कहा दोस्तों ये मिल गया है ना, मिलने पे 0 डिग्री, और इसी को क्या बोलते हैं? संपाती भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। जब दोनों सुइयां मिलते हैं तो उसको हम संपाती कहते हैं, है ना। कॉन्साइड करना, क्या करना? कॉन्साइड करना। अब वो बिछड़ेंगे क्योंकि मिनट वाले सुई का रफ्तार ज्यादा होता है, घंटे वाले सुई का रफ्तार कम होता है, तो सुइयां तो लगातार चलते रहेंगे, तो दोनों अब बिछड़ेंगे, मिलने के बाद बिछड़ेंगे। ठीक है, तो कोण बढ़ते जाएगा, है ना। तो एक स्थिति ऐसे भी देखने को मिलेगा, क्या मान लेता हूं मैं ऐसे, अभी एग्जैक्टली कौन सा समय है अभी नहीं पता, मैं ऐसे मान ले रहा हूं कि ऐसा कुछ समय हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे कि हमने कहा दोस्तों, हमने कहा, वापस से ऐसा बात करते हैं, हमने कहा घंटे वाले सुई तो धीमे धीमे चलेंगे, मिनट वाले सुई तेजी से चलेंगे। ऐसे चलते चलते मिनट वाले सुई यहां कहीं पे आ गया। ठीक है, तो भाई ये जो कोण बना है, तो ये एक सीधी रेखा जैसे है क्या? तो सीधी रेखा में कोण बनता है 180 डिग्री। इसका मतलब घंटे वाले सुई, देखो जरा, घंटे वाले सुई इधर है तो बिल्कुल अपोजिट में मिनट वाले सुई, घंटे वाले सुई का जो पॉइंटर है, पॉइंटर इधर है, मतलब जैसे राइट में है, तो बिल्कुल लेफ्ट में मिनट वाले सुई का पॉइंटर, अपोजिट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं घड़ी की सुइयां विपरीत होते हैं, अपोजिट वाली स्थिति। अरे बात समझ में? तो एक घंटे में, ध्यान रखेंगे, एक घंटे में 0 डिग्री कहें, 0 डिग्री एक बार बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक घंटे में 180 डिग्री, 180 डिग्री ये भी एक बार बनेगा। एक घंटे में 180 डिग्री ये भी एक बार बनेगा। 180 डिग्री एक बार बनेगा। ठीक है जी, और 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये दोनों ही कोण के अलावा आप कोई भी कोण बात कर लीजिए, एक घड़ी में कोई भी कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर एक घंटे में 2 बार बनता है, एक घंटे में 2 बार बनता है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे सुइयों का संपाती होना। सुइयों का संपाती होना मतलब कोइंसिडेंट ऑफ नीडल्स। घड़ी में सुइयों के संपाती होने का मतलब है कि मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप। ठीक है, अभी हमने बताया था, ये हो गया जी मिनट वाली सुई, ये हो जाएगा घंटे वाली सुई। ठीक है, तो यहां पे ऐसा स्थिति कब बनेगा? जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जिससे उनके बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा। इसी को बोलते हैं हम सुइयों का संपाती होना, है ना, कोइंसिडेंट ऑफ नीडल्स। अगर हम कहें सुइयों का विपरीत मतलब अपोजिट ऑफ नीडल्स, ये तो हम बता ही दिए, घड़ी में सुइयों का विपरीत मतलब अपोजिट। इसका मतलब है कि मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, और एक सीधी रेखा में होती है। यह स्थिति तब होती है जब दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतर या दूरी होता है। ठीक ना, जैसे कि यहां पे हम आपको बता देते हैं, जी ये घड़ी है, बढ़िया बना जी,
सर्कल मस्त बने ना। हमने कहा जी एक घड़ी है, ठीक। अगर मैं कहता हूं चलो 6 बजे का स्थिति है, 6 बजे का स्थिति, तो यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे हो जाएगा 12, यहां पे हो जाएगा 9, यहां पे हो जाएगा 3, ठीक। अच्छा जी, तो 6 बजे की स्थिति मतलब एग्जैक्टली 6 पर होंगे घंटे वाले सुई। अच्छा जी, और मिनट वाले सुई एग्जैक्टली 12 पे होंगे क्या? ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। देखो इसका जो पॉइंटर है डाउन है, इसका जो पॉइंटर है वो अप है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर इन दोनों सुइयों के बीच है ना, अगर ये दोनों सुइयां विपरीत है, अपोजिट है, विपरीत है, जिसको हम बोलेंगे अपोजिट, ऐसा स्थिति जैसे कि यहां पे मिलेगा 6 बजे की स्थिति में। और चेक करना और कौन से समय में ऐसा मिल सकता है। 6 बजे की स्थिति में हमने पाया दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री, मतलब ये अपोजिट वाली स्थिति है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सुइयों के बीच दूरी कितना होगा? जैसे घंटे वाले सुई मिनट वाले सुई से कितना दूर है, कितना दूर है, ठीक है ना। तो अगर हम मिनट वाइज बात करें तो हमने कहा दोस्तों ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5, ठीक है। तो 5-5 मिनट का गैप होता है क्या? एक भाग 30 डिग्री का, या फिर हम कहें एक भाग 1 घंटे का, या फिर हम मिनट वाइज कहें तो एक भाग 5 मिनट का, ठीक है। तो ये 5, 5, 5 जो गैप है 5-5 मिनट का होगा ना। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, ठीक है। तो 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी, यही बात तो लिखा गया था ना। ये सारी बातें आपको अगले लेक्चर में काम आने वाले दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे सुइयों का संपाती होना, सुइयों का विपरीत होना। तो सुइयों का विपरीत होने की स्थिति में हमने बताया कि जब दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतर हो या दूरी हो, ठीक है, तो हम कह देंगे दोनों सुइयां विपरीत है, अपोजिट है। सुइयों का समकोण मतलब राइट एंगल्स ऑफ नीडल्स, राइट एंगल्स ऑफ नीडल्स, ठीक ना। तो जैसे कि हमने कहा दोस्तों, हमने कहा जी ये घड़ी है, ये घड़ी है ना। घड़ी में एक स्थिति लिया हमने, मान लो घड़ी में हमने एक स्थिति लिया 3 बजे की स्थिति, 3 बजे की स्थिति। तो ये है जी 12, ये है 3, ये है 6, ठीक है, ये 6 और ये है 9। तो घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण राइट एंगल होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बजे की स्थिति में ऐसा देखने को मिलेगा क्या? घंटे वाले सुई एग्जैक्टली 3 पे और मिनट वाले सुई एग्जैक्टली 12 में। तो एक तरह का ये एल शेप दिखेगा हमेशा, एल शेप, एल आकार देखने को मिलेगा। मतलब घंटे और मिनट वाली सुई दोनों मिलकर एल शेप बनाएंगे, दोनों मिलकर एल शेप बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल। यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक स्थिति जैसे हमने बताया समझाने के लिए, वो कौन सा है? 3 बजे की स्थिति। घड़ी में सुइयों का समकोण मतलब राइट एंगल होने का अर्थ है जब मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, अर्थात उनके बीच 15 मिनट की दूरी होगा। 15 मिनट की दूरी होगा कि नहीं होगा बताइए? अरे ये हो जाएगा जी 1, हाँ ये हो जाएगा 2 और ये 3। तो आप बोलेंगे 12 से 1, 5 मिनट, 1 से 2 है ना, फिर 5 मिनट, 2 से 3, फिर 5 मिनट, तो 15 मिनट की दूरी, ठीक है। तो ऐसा भी आप कह देंगे डायरेक्टली कि अगर मिनट वाली सुई और घंटे वाले सुई दोनों
दोनों के बीच जो दूरी है 15 मिनट का दूरी है मान लो, है ना। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य जो अंतर है वो 15 मिनट का है। इसका मतलब दोनों सुइयां राइट एंगल बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। अगर हम कहें घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट का अंतर है, मतलब आधा मिनट का अंतर है, तो आप कह देंगे दोनों सुइयां बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है, हाँ कि ना। और अगर मैं कहूं दोनों सुइयों, घंटे वाले सुई और मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के मध्य जो अंतर है बिल्कुल 0 मिनट का अंतर है, 0 मिनट है। 0 मिनट मतलब बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं दोनों के दोनों सुइयां, ऐसे, ठीक है। तो समपाती कहेंगे, दोनों सुइयां समपाती होंगे, कॉन्साइड करेंगे, है ना, एक के ऊपर एक होंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक। तो ये समझाना जरूरी था। तो मैं आशा करता हूं ये वाली बात आपको क्लियर हुआ होगा कि जनरली 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर जनरली ये देखा गया है ना, कि घड़ी में एक कोण, मतलब कोई भी कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है ना। और अधिकांशतः यह भी पाया गया है कि घड़ी में एक कोण जो 1 घंटे में 2 बार बनता है वह एक बार घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह कोण जो कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, दोनों ही बार घड़ी के सुइयों के मिलने के पहले भी बन जाता है, तो कभी कभी यह दोनों ही बार घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है, ठीक है। तो पहली बार और दूसरी बार, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करने का हमने ये फार्मूला सीख लिया। फार्मूले में H क्या है, थीटा क्या है, M क्या है, देख लिया एग्जाम्पल के साथ, है ना। एग्जाम्पल हमने बताया आपको 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, हाँ जी। तो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया 2/11 इंटू 38 प्लस माइनस थीटा, यहां पे प्लस और माइनस दो स्थिति में बात करेंगे, ठीक। H का मतलब होता है दिए गए दो समय में कम वाला समय, जो कि यहाँ पे 8 और 9 में कम वाला समय 8 है, ठीक है। हमने पॉजिटिव और निगेटिव दो स्थिति में बात किया। यहाँ पे एक्चुअली मिनट की वैल्यू आता है, तो मिनट की वैल्यू को हम ये दिए गए समय में ऐड करते हैं, और वो दिए गए समय में कौन से समय के साथ ऐड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात, एक सेंस लगाना आपको। 8 और 9 के बीच, है ना, एक ऐसा समय आपको गणना करनी है जिस समय घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती। तो 8 बजे और 9 बजे के बीच का मतलब है 8 बजे से अधिक और 9 बजे से कम, मतलब 8 बजकर कुछ मिनट। तो ये जो मिनट आपने कैलकुलेट किया ये हमेशा कम वाला समय के साथ ऐड होगा, मतलब 8 बजे के साथ होगा। तो 8:51 सहित 9/11, 8:35 सहित 5/11, हाँ कि ना। अच्छा जी, इसमें कुछ नोट पॉइंट हमने बताए दोस्तों, इसमें हमने कुछ नोट पॉइंट बताए हैं कि 30H प्लस माइनस थीटा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता इस फार्मूले में, क्योंकि मिनट कभी भी ऋणात्मक नहीं होता और ना ही 60 से ऊपर होता है। यहां भी हमने वही बात बताए थे, यहां कहीं पे हमने वही बात बताए थे, ये फार्मूला जहां हमने बात किया था यहां पे 60 से कभी भी ऊपर नहीं होगा मिनट की वैल्यू इस फार्मूले में, ठीक है। हमेशा 60 से छोटा होगा और साथ के साथ निगेटिव वैल्यू नहीं होगा मिनट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, हमने यह भी बताया था यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दिए गए दो समयों के बीच कोई कोण पहली बार कब बना, है ना, दूसरी बार कब बना, तो यही प्लस माइनस के ऊपर बेस्ड है दोस्तों ये बातें। अगर पहली बार कब बना बोल रहा है तो ये फार्मूला में, है ना, माइनस साइन का इस्तेमाल कर देंगे। अगर दूसरी बार कब बना बोल रहा है तो इस फार्मूले में हम प्लस साइन का इस्तेमाल कर देंगे। इससे रिलेटेड हमने आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए, ठीक है। 6 और 7 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो 95 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है क्या? जी, अरे बनता है ना। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दो
तो एक घड़ी के अंदर कोई भी कोण बात कर लीजिए, 0 और 180 डिग्री को छोड़ने के बाद कोई भी कोण की बात कर लिए, 1 घंटे के अंदर में 2 बार बनता है। ठीक है, हो सकता है एक बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले बने और दूसरी बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बने, ऐसा अधिकांशतः देखा गया है ना। अच्छा जी, तो 95 डिग्री का कोण है, पहली बार कब बनेगा? 6 और 7 के बीच में, ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, तो हम फार्मूले में प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? पहली बार बोल रहा है तो कम समय में बनेगा ना, पहले ही बन जाएगा। इसका मतलब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिया गया कोण पहली बार कम समय पर बनेगा, इसलिए माइनस। ठीक है, दूसरी बार बोलता तो प्लस लगाते थे, क्योंकि दिया गया कोण दूसरी बार है ना, मतलब मिलने के बाद, तो भाई अधिक समय हो लगेगा, तो अधिक समय पर बनेगा, इसलिए प्लस वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पे दूसरी बार बोला है 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री कोण बनेगा। बेहतरीन अंदाज में कनेक्ट हो गया होगा। मैंने समय जरूर लिया है ना, मैंने समय जरूर लिया दोस्तों, लेकिन बेहतरीन अंदाज में आपका क्लियर होगा ये बात। ठीक है, चलिए दोस्तों, 1-2 एमसीक्यूज हम लगा लेते हैं फटाफट। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 50 डिग्री का कोण बनाती है? सबसे पहली बात, 50 डिग्री का कोण अगर हम कहें तो घड़ी में 1 घंटे के अंदर 50 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। पता है ना ये बात? हाँ जी, पहली बार कब बनेगा या दूसरी बार कब बनेगा, ऐसा नहीं पूछ रहा है ना। 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 50 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम यहां पे 2 स्थिति बात करेंगे, प्लस वाला स्थिति भी, माइनस वाला स्थिति भी, है ना। जो यहां पे मैच करेगा 4 ऑप्शन में, जो ऑप्शन मैच करता है ना, जिस भी स्थिति से, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला लिखें पहले, 2/11 गुणा 30h प्लस माइनस थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। ठीक, प्लस माइनस मतलब 2 स्थितियां बात होंगे। अच्छा जी, h क्या होता है? दिए गए 2 समय में कम वाला समय, तो यहां पे h की वैल्यू 8। ठीक है, तो 8 बजकर कुछ मिनट, ये वाला समय हमको पता करना है। ठीक है, जिसमें घड़ी की सुइयां 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 8 बजकर कुछ मिनट, तो भाई 8 बजे, ये तो ठीक है, हमको मिनट पता करनी है बेसिकली, तो 2 स्थिति में बात होगा। कितना स्थिति में? 2 स्थिति में। हमने कहा सबसे पहले पॉजिटिव वाला स्थिति देख लेते हैं। पॉजिटिव वाला स्थिति में m इक्वल टू 2/11 इंटू 30 इंटू एच, 3 8 24, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 240 प्लस थीटा 50, है ना। तो m इक्वल टू 2/11 इंटू 290, यही कहेंगे। 290 का डबल, 290 का डबल हो जाएगा, 2 × 18, 2 दूनी 4 1 5, 580। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 पंचे 55, 30 हो जाएगा, है ना। 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 52 8 11। ठीक, अच्छा जी, तो आपने कहा 8 बजकर कुछ मिनट, है ना, तो कुछ मिनट हमने पता कर लिया है। क्या 52 सहित 8/11 मिनट ये पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। मिनट की वैल्यू 60 से ऊपर नहीं हो सकता और न ही 60 के बराबर हो सकता है। मिनट की वैल्यू हमेशा 60 से छोटा होगा, 60 से छोटा होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा। दिख रहा है क्या? हाँ जी, तो 8 बजकर 52 सहित 8/11 मिनट। ठीक है, क्या ये स्थिति मैच कर रहा है क्या? 8:52 सहित 8/11, 8:52 सहित 8/11, यस ये मैच तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक और स्थिति चेक कर लेते हैं। कई लोग ये सोचेंगे सर दूसरा वाला स्थिति भी अगर मैच कर दिया किसी और ऑप्शन में, तो पहली बात तो है ना, 2 आंसर पॉसिबल होते हैं। ऐसे सवाल का 2 आंसर पॉसिबल होते हैं और दोनों आंसर कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं दिए रहेंगे, ध्यान रखिएगा।
ठीक है जी। फिर भी आपके तसल्ली के लिए हम यहां पे बता ही देते हैं, है ना, जस्ट आपकी तसल्ली के लिए बता देते हैं। चल नेगेटिव, तो हमने कहा जी m इक्वल टू 2/11 इंटू 30 इंटू एच, तो 30 इंटू 8 240 होगा। इतना सोचने की क्या बात, 240 माइनस बोलेंगे, थीटा की वैल्यू अब माइनस ले लेंगे, -50, तो यहां हो जाएगा 2/11 इंटू 240 में 40 हटाओ 200, 10 और हटा दो तो 190, 190 का डबल, 190 का डबल कहें तो 2×18, 2 एकम 2, 1 3, 380 डिवाइड में 11, तो मिनट की वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, 11×3=33, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 11×4 = 44, 6 बचेगा, ठीक है, तो 34 सही 6/11 मिनट, ऐसे ही कहेंगे। देखो 11×3=33, देखो सबसे पहले तो 19 दूनी 38, 380 हो गया, ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 11×3=33, 5 शेष बचेगा तो 50 हो जाएगा, 11×4 = 44, 6 बचेगा तो 6/11, ऐसे। तो 8 बजकर कुछ मिनट ऐसे बतानी थी, तो एक तो हमने पता किया 8:52 सहित 8/11 मिनट, दूसरा हम पता कर लिए 8:34 सहित 6/11 मिनट। क्या अच्छा ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर है, यस ये भी हमारा आंसर है, लेकिन जो आंसर यहां दिए गए ऑप्शन के हिसाब से मैच कर रहा है उस हिसाब से हमें बात करना है। तो 8:52 सहित 9/11 मिनट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर हो गया हमारे पास ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। समझ रहे हैं क्या? अगला सवाल, 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 80 डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, 11 और 12 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 80 डिग्री का कोण बनाएगी? तो पहली बात तो 80 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा। पहली बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा, ऐसा नहीं पूछ रहा है। पहली बार कब बनेगा बोलता तो हम माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करते, दूसरी बार कब बनेगा बोलता तो हम प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करते, लेकिन यहां पे जस्ट बोल दिया गया कब, मतलब 11 और 12 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 80 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो हम दोनों ही स्थिति में बात कर लेंगे, हाँ कि ना। तो 11 और 12 दो समय दिया हुआ है, कम वाला समय 11 है तो h की वैल्यू 11, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट फार्मूला की बात करें, प्लस वाला हम पहले बात कर लेते हैं। हमने कहा जी m इक्वल टू 2/11, फार्मूला याद हो गया है? हाँ जी, 30 इंटू एच, 30 गुणा 11 करेंगे तो 11×3=33, 30 गुणा 11, 11×3=33, 330। उसके बाद हमने कहा जी प्लस लेंगे पहले। अच्छा, फिर हमने कहा जी थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री को हमने कहा एक बार प्लस लेंगे, ये लो 80, ठीक है। अच्छा जी, फिर माइनस वाला भी एक बात कर लेते हैं, माइनस वाला भी बात कर लेते हैं हम। m इक्वल टू 2/11 इंटू 30 इंटू एच, 30 इंटू 11, 11×3=33, 330। अब माइनस कर देंगे, -80, ये लो भाई, ठीक है। अच्छा जी, पहला वाला सॉल्व करेंगे, प्लस वाला स्थिति को 2/11 गुणा 330 प्लस 80, 330 में 70 जोड़ेंगे तो 400 और 10 और जोड़ दो तो 410, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। 410 का डबल करेंगे तो 820/11,
11 और 12 के बीच में, मतलब 11 से ज्यादा 12 से कम, 11 बजकर कुछ मिनट, ऐसे हमको समय बतानी है। तो कुछ मिनट यहां पे पता कर लेते हैं। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 77 और 5 82 होता है, तो 5 बचेगा 50 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 5 बचेगा 50 हो जाएगा। 11 चौके 44, 6 बचेगा, ये लो भाई। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा पहला पॉसिबिलिटी पता चला। इस हिसाब से हमारा पहला पॉसिबिलिटी पता चला दोस्तों। यहां पे हम लिख देते हैं, अगर हम पॉजिटिव लिए तो आपने कहा 11 बजकर 74 सही 6 बटे 11 मिनट। बताइए क्या ये सही आंसर है? क्या ये सही आंसर है? नहीं भाई, ये तो गलत आंसर है। ये गलत आंसर है, क्यों पता है? क्योंकि मिनट की वैल्यू कभी भी 60 से ऊपर नहीं होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आंसर तो गलत, रॉन्ग। हमने कहा ये रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? रॉन्ग है। बराबर हम यहां पे ऐसा कह देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इधर आ जाते हैं निगेटिव वाले की तरफ। निगेटिव वाले की तरफ आ जाते हैं। m इक्वल टू 2/11। 330 में 80 आप माइनस करो, 330 में 30 को आप हटा दो तो 300, फिर 50 को और हटाओ 250, 250 का डबल करेंगे तो 500, डिवाइड कर दो 11 से। ठीक है, तो आपने कहा जी m इक्वल टू 11 चौके 44, 11 चौके 44, 6 बचेगा 60 होगा, 11 पंचे 55, 5 बचेगा, तो 45 सहित 5 बटे 11 मिनट। 45 सहित 5 बटे 11 मिनट। क्या मिनट की ये वैल्यू पॉसिबल है? हाँ जी, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि 7 से छोटा, 60 से छोटा है ना भाई। 45 सहित 5 बटे 11 मिनट, 45 सहित 5 बटे 11 मिनट। तो हमने कहा जी 11 बजकर, हमने कहा यहां पे बताएं 11 बजकर, अगर हम निगेटिव वाली स्थिति लिए तो 11 बजकर कुछ मिनट, तो कुछ मिनट हमने पता किया 45 सहित 5 बटे 11, 11 बजकर 45 सहित 5 बटे 11, बी मैच कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। अब यहां पे है ना एक मजे की बात और बताने जा रहे हैं। ऐसे सवाल का जब भी आपको दो समय दिया हो तो उन दोनों समय के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जिसमें घड़ी की सुइयां कोण बनाएंगे, जैसे कि यहां 80 डिग्री या 50 डिग्री, 60 डिग्री, जैसा भी एक पैटर्न वाले सवाल। ऐसे पैटर्न के सवाल का हमने कहा जी दो आंसर पॉसिबल होते हैं, वो भी करेक्ट आंसर। इसके लिए हमने बताया जी दो स्थिति बात करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। लेकिन इस सवाल में दो करेक्ट आंसर कहां हो रहा है सर? है ना, एक वाला जो हमने आंसर पता किया वो तो रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ नॉट पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि मिनट की वैल्यू 60 से ऊपर हो ही नहीं सकता। हाँ कि ना? आ रही बात समझ में? तो अब देखो, कई बार ऐसा होगा कि आप पॉजिटिव स्थिति भी बात किए, निगेटिव स्थिति भी बात किए, फिर भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। वैसे तो 4 ऑप्शंस में है ना, एक ऑप्शन बिल्कुल मैच करना चाहिए, या तो पॉजिटिव वाला या तो निगेटिव वाला। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ना तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन मैच कर रहा है और ना ही नेगेटिव वाला। तो सवाल गलत है क्या? नहीं, सवाल गलत नहीं है, सवाल गलत नहीं है। याद करिए पिछले वाले सवाल में हमने रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, हर एक एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होता है।
ठीक है, जहां से हम ऐसा बोलते हैं जी छोटा कोण बड़ा कोण, घड़ी के सुइयों के मध्य जो कोण बनता है, दो तरह के कोण बोलते हैं। ठीक है, एक को कहेंगे छोटा कोण, दूसरे को कहेंगे बड़ा कोण। देखो पिछले पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़े ना भाई, घड़ी की सुइयों के मध्य जो कोण बनता है ना, जैसे कि 4:30 बजे की स्थिति है, तो भाई 4:30 बजे की स्थिति में सुइयों के मध्य कोण, छोटा कोण 45 डिग्री, 180 से छोटा है छोटा कोण, 180 डिग्री से अधिक मतलब बड़ा कोण। कैसे पता करते हैं? रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 360 डिग्री से आप उस कोण को माइनस कर दो तो उस कोण का वृहत कोण पता चल जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 45 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल, 45 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल मतलब वृहत कोण। एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं आपका डाउट, ठीक है। तो 45 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? 315 डिग्री। 315 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो आप बोल देंगे 360 माइनस 315, तो 45 डिग्री। समझ रहे हैं क्या? तो हमने कहा जी कोण के आधार पर समय जब भी पूछा जाएगा, कोण के आधार पर समय जब भी पूछा जाएगा, तो इसके दो करेक्ट आंसर पॉसिबल होते हैं। लेकिन इस सवाल में आपको देखने को मिल रहा है कि एक ही करेक्ट आंसर पॉसिबल हो रहा है, और लकली है ना, यहां पे ऑप्शन बी मैच कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों कि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आपने पॉजिटिव स्थिति में भी देखा, नेगेटिव स्थिति में भी देखा, दोनों स्थितियों में जो आंसर आ रहा है उनमें से कोई भी आंसर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब सवाल गलत है क्या? नहीं। ठीक है, घड़ी के सुइयों के मध्य कोण दिया गया ना 80 डिग्री। हाँ जी, घड़ी के सुइयों के मध्य कोण दिया गया 80 डिग्री। क्या ये 180 से छोटा है? तो आपने कहा जी ये छोटा कोण। ठीक है, 80 डिग्री, 80 डिग्री क्या है? छोटा कोण है, छोटा कोण। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल, इसका अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल कहूं, रिफ्लेक्स मतलब बड़ा वाला कोण, तो 360 हमने कहा जी 360 माइनस का 80, 16 में 8 8, फिर ये 280 डिग्री। क्या बोलेंगे? 280 डिग्री। 280 में 80 ऐड करेंगे तो 360। ठीक है, तो 280 डिग्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब मैं कहूं 80 डिग्री लेकर मैं दो स्थितियां बना रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। हाँ कि ना? बनाया ना, 80 डिग्री लेकर दो स्थिति बनाया, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू लेकर हमने, अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू के स्थिति में हमको मिला 74 सही 6/11 मिनट, 74 सही 6/11 मिनट। ठीक है, निगेटिव वैल्यू के स्थिति के अनुसार या फिर निगेटिव स्थिति के अनुसार हमको जो वैल्यू मिला, मिनट वाली वैल्यू कितना मिला दोस्तों? 45 सहित 5/11 मिनट, 45 सहित 5/11 मिनट। ये मिनट में आ रहा है ना? ठीक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है, यही किए हमने। अच्छा जी, एक बार समझ लो बेहतरीन अंदाज में, एक बार समझ लो बेहतरीन अंदाज में दोस्तों। अब देखो 80 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये हो गया बड़ा कोण, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री से बड़ा मतलब बड़ा कोण। यहां पे फिर से दो स्थिति बनाएंगे आप, दो स्थिति बना लो, पॉजिटिव वाला स्थिति और एक कहेंगे निगेटिव वाला स्थिति। हमने कहा जी ऐसे पैटर्न के सवाल के दो करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो एक करेक्ट आंसर यहां से मिला, मिला ना? अरे मिला कि नहीं?
तो दूसरा करेक्ट आंसर कहां है? ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत हो गया। तो वो दूसरा करेक्ट आंसर रिफ्लेक्स एंगल से आएगा। रिफ्लेक्स एंगल की स्थिति में हम फिर से दो कंडीशन बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई भी एक पॉसिबल और कोई भी एक नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट एक और करेक्ट आंसर यहां मिलेगा आपको। समझ रहे हैं क्या? अच्छा जी, तो इधर आइए, आराम आराम से ना, बिल्कुल आराम आराम से, एक एक डाउट क्लियर करूंगा मैं, ऐसा बोला हूं ना। तो हमने कहा जी सबसे पहली बात यहां पे 11 से 12 बजे के बीच, ऐसा बोल रहा है ना। तो 2/11 इंटू 11 से 12 बजे ना, 11 से 12 बजे, 12 बजे के बीच, ये लो 11 से 12 बजे के बीच, जहां h की वैल्यू 11, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या रखें बताइए? थीटा की वैल्यू क्या रखें? 80? नहीं, वो तो रख चुके हैं, रिफ्लेक्स एंगल रखो ना। तो 280 डिग्री, ठीक है। यहां पे हमने क्या रखा था? h की वैल्यू 11, थीटा की वैल्यू 80 डिग्री, ठीक। तो इधर आ जाओ, 30 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 11 मतलब 330 प्लस 280, है ना भाई। इधर निगेटिव तरफ बात कर लेते हैं, तो 2/11 इंटू 330 हो जाएगा, 30 इंटू एच माइनस करेंगे 280, ये ठीक है जी। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। तो सबसे पहले इसको ऐड करो, 300 और 200 500, 80 और 30 110 हो जाएगा, 110 और 500 610, 610 का डबल 1220, 1220 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअली यहां से हम मिनट की वैल्यू पता करना है ना। तो 1220 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, है ना, ये मिनट की वैल्यू बताएगा, जिसको हम 11 बजे में ऐड करेंगे, 11 बजकर कुछ मिनट ऐसे। तो यहां जो मिनट की फाइनल वैल्यू आएगी दोस्तों, आपको क्या लगता है ये 60 से ऊपर आएगा क्या? क्योंकि 1220 बहुत बड़ी वैल्यू है और 11 से डिवाइड करेंगे आप तो 60 से ऊपर आएगा, 60 से ऊपर। और 60 से ऊपर मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मिनट की वैल्यू कभी भी 60 से ऊपर हो ही नहीं सकता। जैसे यहां पे बात की आपने 74 सही 6/11 मिनट, इट इज नॉट पॉसिबल, 60 से ऊपर है ये। तो हमने कहा ये पॉसिबल नहीं। अब कैसे करें सर? तो डेफिनेटली ये जो लास्ट कंडीशन और बचा हुआ है ना, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल वाला कंडीशन होगा और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, दो आंसर करेक्ट होते हैं ना, दो आंसर करेक्ट होते हैं, तो एक करेक्ट आंसर ये, दूसरा करेक्ट आंसर यहां से मिलेगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इधर आओ, तो मिनट की वैल्यू यहां से क्या आएगा दोस्तों? 330 माइनस 280 करेंगे तो 50, 50 का डबल हो जाएगा 100, 100/11, ठीक है, मिनट की वैल्यू मिलेगी। और 60 से छोटा आएगा क्या ये? हाँ जी, बात तो सही है। 11 नियम 99, एक शेष बचेगा, तो 9 सहित 1/11 मिनट, हाँ कि ना? तो मिनट की वैल्यू 9 सहित 1/11 मिनट हो सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है, ये पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो दो पॉसिबल आंसर होते हैं ना, दो पॉसिबल आंसर होते हैं। तो इस सवाल में आइए, 11 और 12 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 80 डिग्री का कोण बनाएगी? नॉर्मली आप 80 डिग्री लेकर सॉल्व किए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो कंडीशन से आपने पता किया, ठीक है। दो आंसर, एक तो गलत आंसर आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है,
एक आंसर आ रहा है, लेकिन मान लो ये भी मैच नहीं करता, तो आप 80 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल चेक करते। सवाल गलत नहीं, रिफ्लेक्स एंगल चेक करते। 80 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल 280 डिग्री, तो 280 डिग्री के फिर से आप दो स्थिति बनाते, प्लस और माइनस लेकर, मिनट की वैल्यू पता चलता। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक जरूर मैच करता ऑप्शन से, जो पॉसिबल वैल्यू है वो जरूर मैच करता। तो यहां पे पॉसिबल वैल्यू क्या है, आपने कहा दोस्तों पॉसिबल वैल्यू 9 सहित 1/11 मिनट। समय बात करें तो 11 से ज्यादा 12 से कम, मतलब 11:9 सहित 1/11 मिनट, यही कहते हैं कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है। तो मैं यहां पे दो करेक्ट आंसर जो है इसको बताना चाहूंगा। एक तो बोलेंगे 11:9 सहित 1/11 मिनट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में मैच किया तो ये हम करेक्ट आंसर लगा देते। ठीक है ना, और यहां पे बात करें तो 11:45 सहित 5/11 मिनट। समझ गए? अगर ऑप्शन से मैच किया तो ये वाला लगा देते। तो ऑप्शन से यही मैच कर रहा था, 11:45 सहित 5/11 मिनट, 11:45 सहित 5/11 मिनट। समझ रहे हैं? अब इसे पिछला वाले सवाल में जाइए। सवाल का बेहतरीन एनालिसिस जरूरी है, सवाल का बेहतरीन एनालिसिस जरूरी है। 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ियां, अच्छा 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 50 डिग्री का कोण बनाती है? ठीक है, अच्छा जी, अब आपने देखा 50 डिग्री लेकर, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री लेकर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दो स्थिति में आंसर लाया, और दोनों आंसर पॉसिबल वाले थे क्या? दोनों ही आंसर पॉसिबल वाले थे, अरे थे कि नहीं? मिनट की वैल्यू 52 सहित 8/11, बिल्कुल पॉसिबल है ये। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल। ठीक है, और यहां पे मिनट की वैल्यू 34 सहित 6/11 मिनट, बिल्कुल पॉसिबल है ये। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल। तो दो करेक्ट आंसर तो हो गए, दो करेक्ट आंसर तो हो गए, लेकिन फिर भी आप अगर चेक करना चाहते हैं दोस्तों तो 50 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल लेकर देखो, तो दो स्थितियां फिर बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों ही इनकरेक्ट होना चाहिए, दोनों ही इनकरेक्ट होना चाहिए, नॉट पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवालों का ओनली दो करेक्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन कंडीशन बनाना चाहे तो हम 4 कंडीशन बना सकते हैं, और उन 4 कंडीशंस में 2 कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा और करेक्ट आंसर को बताएगा। समझ गए क्या? चलिए इधर आइए। हमने कहा जी 50 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बात करें, रिफ्लेक्स एंगल बात करें, 50 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बात करें तो 360 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 310 डिग्री। हाँ कि ना? 310 डिग्री। ठीक, अब देखो यहां पे दो स्थिति बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहां भी दो स्थिति बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 4 कंडीशन बनेंगी या फिर 4 आंसर आएंगे जिसमें से 2 करेक्ट आंसर होंगे, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। ये तो आप पता कर लिए हो, ठीक है, कर लियो कि नहीं? 50 डिग्री की स्थिति में पूरा खंगाल रहे हैं हम, पूरा खंगालेंगे तभी तो आपके जो भी दिमाग में डाउट्स आ रहे थे वो सब क्लियर होगा। ठीक, हमने कहा जी, हमने कहा 50 डिग्री की स्थिति में मिनट की वैल्यू 52 सहित 8/11 मिनट,
52 सहित 8/11 मिनट। ठीक है, निगेटिव लेने पर कितना, 34 सहित 6/11 मिनट। 34 सहित 6/11 मिनट 60 से कम है तो ये पॉसिबल, हाँ जी ये भी पॉसिबल। ठीक, अच्छा दो समय क्या क्या दिया था, 8 और 9 बजे के बीच। 8 और 9 बजे के बीच बात करनी ना हमको, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच। तो 8 से अधिक और 9 से कम। ठीक है, 8 बजकर कुछ मिनट, तो कुछ मिनट जो हमने पता किया दोनों पॉसिबल। अब रिफ्लेक्स एंगल की स्थिति में बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की स्थिति में 2/11 इंटू 30 इंटू एच, एच मतलब 8, तो 3 8 24, 240 प्लस थीटा 310 डिग्री। यहां पे देखें तो 2/11 इंटू 3 8 24, 240 माइनस 310 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी चलो दोनों ही इम्पॉसिबल आएंगे, देख लेना। 200 300 500 हो जाएगा, 40 10 50। ठीक है, तो 550, 550 का डबल तो 1100 होगा क्या, है ना। 550 का डबल, 200 और 300 500, 40 और 10 50, 550 का डबल 1100/11। तो यहां पे जो मिनट की वैल्यू आने वाली है 60 से ऊपर आएगी डेफिनेटली, क्योंकि दो करेक्ट आंसर हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहां जो मिनट की वैल्यू आने वाली है चेक करके देख लो, 11 से एक बार में, 11 से यहां 100 बार में, तो मिनट की वैल्यू कभी भी 100 मिनट मतलब 60 से ऊपर नहीं हो सकता भाई साहब। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दो करेक्ट आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, हाँ जी। तो यहां से भी गलत आएगा, यहां से भी गलत आएगा, चेक कर लो। 240, सबसे पहली बात 240 माइनस 310 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू तो निगेटिव आ रहा है ना। 2/11 इंटू निगेटिव वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। और निगेटिव वैल्यू को 2/11 के साथ गुणा करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा दोस्तों। और मिनट की वैल्यू कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई साहब, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 8 और 9 बजे के बीच, एक्चुअली ऐसा 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच ऐसा हम बोल रहे हैं। तो 8 बजकर कुछ मिनट, तो 8 बजकर 52 सहित 8/11। ठीक है, ये हो सकता है करेक्ट आंसर। 8 बजकर 34 सहित 6/11, ये हो सकता है आपका करेक्ट आंसर। दोनों करेक्ट आंसर कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं दिखेंगे, कोई भी एक करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन 4 बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आंसर होने की कंडीशन 4 बन सकते हैं, 4 में से 2 करेक्ट आंसर होगा, 4 में से 2 करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं, और 2 इनकरेक्ट होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक, एक और सवाल में भी हमने प्रूफ कराया था 11 और 12 के बीच में, यहां भी 4 कंडीशन बन सकते हैं। एक तो जो कोण दिया गया है उस आधार पे, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल ले लेंगे, उस कोण का रिफ्लेक्स एंगल ले लेंगे।
ठीक, तो यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव दो स्थिति के आधार पे दो आंसर, इधर दो आंसर, चार आंसर। चार आंसर मतलब चार कंडीशन, चार कंडीशंस में दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होगा, मतलब दो करेक्ट आंसर होंगे और दो इनकरेक्ट। ठीक है, या फिर दो पॉसिबल होंगे और दो नॉट पॉसिबल। तो देख लो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दो नॉट पॉसिबल वाला हो गया, पॉसिबल पॉसिबल, ये पॉसिबल वाले हो गए करेक्ट आंसर वाले। तो यहां पे 11 से 12 बजे के बीच, एक्चुअली 11 और 12 बजे के बीच ऐसा बोलना चाहिए ना। ठीक है, 11 और 12 बजे के बीच, मतलब 11 बजकर कुछ मिनट। तो 11 बजकर 45 सहित 5/11, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 11 बजकर 9 सहित 1/11 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दो करेक्ट आंसर होते हैं। ठीक है, दो करेक्ट आंसर होते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन में मैच करेगा उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। बढ़िया बात है। अच्छा जी, तो चलिए फिर हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, जरूर प्रयास करिएगा। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1। ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां कब 70 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यहां पे दे देते हैं हम आपको होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2, 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच दूसरी बार 120 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बार बोल रहा है, मतलब समय अधिक लगेगा, और समय अधिक लगेगा इसका मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू है ना, या फिर हम कहें पॉजिटिव वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव वाला फार्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ दो कंडीशन बनेंगे, है ना, 120 डिग्री का पॉजिटिव वाला कंडीशन और 120 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल कहें। 360 डिग्री में 120 डिग्री को आप माइनस करो दोस्तों तो 240 डिग्री, तो 240 डिग्री का पॉजिटिव वाला कंडीशन और 120 डिग्री का पॉजिटिव वाला कंडीशन, दो कंडीशन बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ना बहुत कम सिचुएशन होते हैं दोस्तों कि आप जो एंगल दिए हैं, जो कोण दिए हैं, उसका दो कंडीशन बनाए और दोनों कंडीशन से जो दो आंसर आने चाहिए वो ऑप्शन में मैच ना कर रहा हो। ऐसे बहुत कम सिचुएशन, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जो कोण दिया गया है उस कोण के आधार पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो कंडीशन बनाते हुए आपने दो आंसर लाए, है ना, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे उन दोनों में से कोई भी एक मैच करेगा। अगर नहीं किया तो फिर आपको रिफ्लेक्स एंगल लेना होगा, दिए गए एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, फिर उसके दो स्थिति बना लो। ठीक है, तो ऐसे 4 स्थिति होते हैं, 4 स्थिति में 2 करेक्ट होंगे, 2 इनकरेक्ट। समझ गए? तो हमने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए होमवर्क में और एक आध क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ओके, तो बहुत बेहतरीन और डिटेलिंग क्लास था आज का, है ना। आराम से आपके हर एक डाउट को हमने क्लियर करने का प्रयास किया दोस्तों, इसलिए हमने कहीं पे थोड़ा ज़्यादा समय भी लिया। ठीक, तो सीखना है तो समय देना पड़ेगा, बात यही है ना। तो हम एक तरफ से पूरा रीजनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, है ना। आप मान के चलिए ये वर्बल वाले पोर्शन का लास्ट चैप्टर है घड़ी। ठीक है, इसके बाद नॉन वर्बल में, है ना, बहुत कम समय लगता है दोस्तों नॉन वर्बल को रेडी करना। ठीक, क्योंकि नॉन वर्बल में कोई कैलकुलेशन की बात नहीं होता है, चित्र देखना है और सवाल जैसा बोल रहा है उस हिसाब से आपको जवाब देना है, ऐसा होता है नॉन वर्बल। ठीक, तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन अप्रोच अगर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने अंदर बिल्टअप करना चाहते हैं एक स्मार्टनेस अप्रोच रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का, ठीक है, तो आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स
प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, एंड तक देखें वीडियो लेक्चर, तभी आप फील कर पाएंगे हम किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जरूर आप अपना फीडबैक दिया करें वीडियो लेक्चर देखने के बाद कि किस तरह से आप कनेक्ट कर पाते हैं मेरी बातों को, या मेरी डिलीवरी आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बताया करें, लिख कर बताया करें। ठीक है, जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है वो बिल्कुल लिखकर कमेंट बॉक्स में बताया करें। ठीक है दोस्तों, तो अगला लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।